हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक इनक्लूजन कंपाउंड्स के बारे में। तो इनक्लूजन कंपाउंड्स क्या होता है? ऐसे दो कंपाउंड्स का मिक्सचर, यानी ऐसे दो कंपाउंड्स से बने कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें एक कंपाउंड होस्ट का काम करता है और दूसरा गेस्ट का काम करता है। मतलब होस्ट और गेस्ट के संयुक्त होने से जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें कहते हैं इनक्लूजन कंपाउंड्स। एक बात और कि इनक्लूजन कंपाउंड्स जो बनते हैं उनमें होस्ट और गेस्ट के मध्य कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होती, ना ही कोई केमिकल बॉन्ड होता है, केवल एक दूसरे के साथ वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं। इनक्लूजन कंपाउंड्स के अंदर यानी होस्ट और गेस्ट के संयुक्त होने से बना कंपाउंड्स इस प्रकार का व्यवहार करता है, इन्हें हम इनक्लूजन कंपाउंड्स कहते हैं। दो प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं, एक होता है चैनल लाइक कंपाउंड्स और एक होता है क्ले थ्रेड और केज कंपाउंड्स। तो जो चैनल कंपाउंड्स क्या होते हैं, यानी ऐसे इंक्लूजन कंपाउंड्स जिसमें जो होस्ट मॉलिक्यूल्स होता है इस प्रकार से एडजस्ट होता है कि इसमें लंबी नाल युक्त स्ट्रक्चर्स बनाता है। ठीक है, बीच में क्या रहेगी? इसकी कैविटी रह गई। इस कैविटी के अंदर गेस्ट मॉलिक्यूल फिट होता है। गेस्ट मॉलिक्यूल्स जो फिट होता है वो वन डेर वाल्स अट्रैक्शन ऑफ फोर्स से जुड़ा रहता है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखें, यानी कौन से कंपाउंड होते हैं जो चैनल कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे यूरिया का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो उसके अंदर एल्कोहल हो गया, एल्केन हो गया, एल्डिहाइड, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी स्ट्रेट श्रृंखला वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके अंदर फिट हो जाते हैं। तो इस प्रकार यूरिया के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके चैनल यानी वाहिका बना लेते हैं और जिसके अंदर ये कंपाउंड्स स्ट्रेट चेन वाले फिट हो जाते हैं। तो यूरिया मॉलिक्यूल्स किसका काम करेगा? होस्ट का काम करता है। ठीक है, यानी यूरिया मॉलिक्यूल किसका काम करेगा? होस्ट का काम करेगा। यानी यूरिया मॉलिक्यूल जो होता है इस प्रकार इसे ऐसे चैनल बनती है, इसमें इस प्रकार से चैनल बन गई। ठीक है, इसके अंदर यानी अल्कोहल स्ट्रेट श्रृंखला वाली यानी या एन अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, तो ये कंपाउंड्स क्या होते हैं इसके अंदर वान डेर वाल्स फोर्स से फिट हो जाते हैं। तो इस कंपाउंड्स को हम बोलते हैं चैनल कंपाउंड्स। इसका जो एग्जाम्पल जो होता है वो होता है, कौन सा होता है? यूरिया। अगर यूरिया का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं एंड यानी इसमें एल्डिहाइड या अल्कोहल या एल्केन के साथ तो बनता है होस्ट और गेस्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इंक्लूजन यानी चैनल लाइक कंपाउंड्स। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हो गया, तो ये एग्जांपल जैसे हेक्सागोनल चैनल बनी हुई है ये, और इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या है? गेस्ट मॉलिक्यूल है। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है इसके अंदर, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हुई है, केवल और केवल किससे ये फिट रहे? वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे ये भी क्या है, किसका एग्जांपल है? इसमें ये किसका काम कर रहा है? होस्ट का काम कर रहा है। और ये किसका काम कर रहा है? ये गेस्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, क्ले थ्रेड कंपाउंड्स। ये जो इंक्लूजन कंपाउंड्स होते हैं इसमें इस प्रकार के कंपाउंड इस प्रकार से क्रिस्टलाइज होते हैं, यानी ये जो होस्ट होते हैं इस प्रकार से क्रिस्टलाइज होते हैं कि इनके मध्य छोटी छोटी कैविटी रह जाती है और उस कैविटी में गेस्ट मॉलिक्यूल आकर फिट हो जाता है। कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होती। इसका जो एग्जांपल हम लेते हैं जैसे क्विनोल, यानी कौन सा एग्जांपल है? क्विनोल का जो जो जलीय विलयन होता है इसका, यानी एक्वस क्विनोल को जब इनर्ट गैस के साथ हम हीट करते हैं तो इसके जो क्विनोल के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड होकर एक केज लाइक यानी पिंजर समान यानी पिंजरे के समान स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसके अंदर ये इनर्ट गैस के मॉलिक्यूल्स आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनोन आकर फिट हो जाता है। तो इस प्रकार के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं क्ले थ्रेड कंपाउंड्स। इसी प्रकार एक इंक्लूजन कंपाउंड्स होते हैं साइक्लोडेक्स्ट्रीन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस इंक्लूजन कंपाउंड्स को, साइक्लोडेक्स्ट्रीन। इसे भी हम क्या बोलते हैं? इंक्लूजन कंपाउंड्स। तो जो साइक्लोडेक्स्ट्रीन होते हैं कम से कम 6 साइक्लोडेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ध्यान रखना, डेक्स्ट्रीन मतलब कार्बोहाइड्रेट, साइक्लो मतलब कार्बोहाइड्रेट की यूनिट्स आपस में क्या बना लेती है? रिंग बना लेती हैं। तो इसे हम बोलते हैं साइक्लोडेक्स्ट्रीन। ये भी होस्ट का काम करती हैं। कम से कम ध्यान रखना, कम से कम कितनी? 6 डी ग्लूकोज यूनिट, डी ग्लूकोपायरेनोज यूनिट आपस में 1,4 अल्फा लिंकेज होकर किस प्रकार के कंपाउंड बनाती हैं? साइक्लोडेक्स्ट्रीन।
तीन प्रकार की होती हैं। अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रीन होती हैं जिसमें कितनी ग्लूकोपाइरिनोज रिंग होती हैं? 6। बीटा बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन जिसमें कितनी होती है? 7। गामा जिसके अंदर कितनी होती है? 8। तो ये आपको दिखाया गया है कम से कम 6 यूनिट इसमें क्या होती हैं? अल्फा 1,4 लिंकेज होकर क्या बनाती हैं? साइक्लोडेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, साइक्लो मतलब साइक्लिक होकर, इसे हम बोलते हैं होस्ट साइक्लोडेक्स्ट्रीन। इसकी ये जो कैविटी बनती है ये वाली, इस कैविटी के अंदर, यानी ये जो कैविटी बनती है इस कैविटी के अंदर जो गेस्ट मॉलिक्यूल आता है वो फिट हो जाता है। तो यहाँ दिखाया गया है। तो जैसे ये है तो इसमें हाइड्रोफोबिक, ये जो हाइड्रोफोबिक होता है क्योंकि ग्लूकोज की जो जो हाइड्रो इसको वो साइक्लोडेक्स्ट्रीन की जो यूनिट्स है ग्लूकोज यूनिट्स है वो क्या है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब ये क्या होती है? पोलर। ग्लूकोज क्या होता है? पोलर होता है और ये वाटर में सोल्यूबल होता है। इसके अंदर गेस्ट मॉलिक्यूल जो होता है मतलब एन एल्केन हो गया जो नॉन पोलर होता है वो इसके अंदर फिट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक। ठीक है।